हेलो दोस्तों, आपका अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम अपने वीडियो में पूरे जनवरी महीने के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो वन लाइनर में टू द पॉइंट होगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि जनवरी महीने में कौन घटनाएं हुई थी। तो पहला पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद ज़िला है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था तथा उसके रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, साइक्लोन फर्स्ट युद्ध का अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। तो साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ है। यह भारत ने मिस्र के साथ पहला यह युद्ध अभ्यास किया है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, यह जो युद्ध अभ्यास है वह राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ। तो आप इसे भी याद रखिएगा। कभी कभी यह पूछ देता है कि जो साइक्लोन युद्ध अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ, तो राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संविधान पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो संविधान पार्क की स्थापना जयपुर राजस्थान में की गई है। हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने संविधान पार्क की स्थापना की थी। तो संविधान पार्क की स्थापना राजस्थान के जयपुर में किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंबेडकर ए लाइफ नामक किताब किसने पब्लिश की है। यानी अंबेडकर ए लाइफ नामक बुक जो है वो किसने लिखा है। तो शशि थरूर ने लिखा है। शशि थरूर की जो सारी बुक होती हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैंने अपने वीडियो में इनके बुक को कवर किया है। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, जगह मिशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। हाल ही में जगह मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। वह किस राज्य से संबंधित है। तो वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। हाल ही में उड़ीसा राज्य में जो जगह मिशन चलाया जा रहा है उसके लिए उसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। अब जगह मिशन क्या है, जगह मिशन है शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए झुग्गियों को उसको रहने योग्य घर में बदला जाए। बेसिकली उड़ीसा राज्य के सरकार का यह उद्देश्य है कि जो राज्य को है स्लम फ्री राज्य बनाना है। तो जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है। तो वह अस्का पुलिस स्टेशन जो उड़ीसा में स्थित है उसे गृह मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में घोषित किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो वह नागपुर में हुआ था। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन नागपुर में हुआ है। तथा इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। इसका थीम भी आप याद रखिएगा। एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ ह्यूमन एम्पावरमेंट। कभी कभी इसका थीम भी एग्ज़ाम में पूछ देता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल आर्यना सबालेका ने जीत लिया है। आर्यना सबालेका बेलारूस की खिलाड़ी हैं। कहाँ की खिलाड़ी हैं, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तथा ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल किसने जीता है। तो वह नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं। तो यह नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, लसिका फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो लसिका फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य जो है वह 2027 तक रखा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। तो वह मिस्र देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। और मिस्र देश के राष्ट्रपति इस समय कौन है,
अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, जिनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया था? तो पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। देखिए स्टूडेंट, जो भी पहला घटित होता है, कोई भी कार्य जो पहला होता है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। नेक्स्ट क्या है, जादूनामा जावेद अख्तर की यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद मंडलोई ने यह पुस्तक लिखी है, जादूनामा जावेद अख्तर की यात्रा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर के मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। तथा इस सम्मेलन का थीम क्या है? तो इस सम्मेलन का थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। हिंदी में क्या होगा? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। क्या होगा? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी भारतीय दिवस का यह क्या था? थीम था। फिर नेक्स्ट क्या है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के रूप में नाटू नाटू सॉन्ग जो है वो उसे सम्मानित किया गया है। यह नाटू नाटू जो सॉन्ग है वह भारतीय फिल्म RR से रिलेटेड है, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, PM मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को किन 2 शहरों के बीच में शुरू किया है? तो किन किन शहरों के बीच में शुरू किए हैं? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़, जिसकी कुल लंबाई है 3200 किमी। हाल ही में PM मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को यह शुरू किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बड़ा उत्सव सारंग कहाँ संपन्न हुआ? तो बड़ा उत्सव सारंग 2023 IIT बॉम्बे में संपन्न हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP28 का अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जो COP28 है, जो इसका अध्यक्ष है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को बना दिया गया है। तथा यह सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह सम्मेलन UAE में आयोजित होगा। COP28 का इस बार का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो UAE में होगा तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को बना दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाल ही में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप T20 का खिताब भारत ने जीत लिया है। यह अंडर 19 महिला T20 का पहला संस्करण था जिसे भारत ने जीत लिया है। तो यह इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहला संस्करण भी था और भारत ने इसे अपने नाम किया है। आइए देख लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अब भारतीय कप्तान कौन थी? तो शेफाली वर्मा भारतीय कप्तान थी। तथा इस सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे चुना गया है? तो ग्रेस क्रिस्वेंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, जो इंग्लैंड से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन में जो स्थित मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर अब अमृत उद्यान रख दिया गया है। अब इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष शाबा कुरैशी को चुना गया है। किस कंपनी ने हाल ही में विमेंस आईपीएल मीडिया राइट्स को हासिल कर लिया है? देखिए, भारत का जो पहले मेंस आईपीएल होता था, उसी प्रकार इस बार विमेंस आईपीएल का भी आयोजन कराएगा। तो उसका मीडिया राइट किसके पास है? तो वायकॉम 18 ने इसका मीडिया राइट्स खरीद लिया है। उन्होंने कितने में खरीदा है? तो 951 करोड़ में मीडिया राइट्स अपने नाम किया है वुमेन्स आईपीएल का। अब इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव, जो भारतीय क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव, उन्होंने आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार मिला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी होगी? तो देखिए, विश्व बैंक के अनुसार भारत की जो आर्थिक वृद्धि होगी इस वर्ष वह 6.6% की संभावना विश्व बैंक ने जताई है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर वह 6.6 होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल का कौन सा जिला है? तो केरल का कोल्लम जिला है, जिसे भारत का पहला साक्षर जिला घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी विशाखापट्टनम कर दी गई है। देखिए दोस्तों, सन 2020 में राज्य ने 3 राजधानी शहर बनाई थी, जिसमें अमरावती जो थी वह विधायी राजधानी थी, विशाखापट्टनम थी वह कार्यकारी राजधानी थी, कुर्नूल जो थी वह न्यायिक राजधानी के रूप में शामिल थी। लेकिन मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती के जगह अब विशाखापट्टनम को अपना नया राजधानी घोषित कर दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? 74वें गणतंत्र दिवस में परेड किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार जीतता है? तो कौन सी राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो वह है उत्तराखंड की राज्य को परेड दिवस के अवसर पर प्रथम झांकी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य, जिसने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह है भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो है उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। फिर अगला पॉइंट क्या है? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो पुरुष हॉकी विश्व कप वह भारत में आयोजित किया गया था। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो जर्मनी ने जीत लिया है। किसे हराया था? तो उपविजेता टीम रही है बेल्जियम को जर्मनी ने हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तथा यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था। अब यह याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो कुल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। आइए देख लेते हैं कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं वह कितने लोगों को संपूर्ण रूप से कितने लोगों को दिया गया है। तो टोटल जो पद्म पुरस्कार है वह 106 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्मश्री 91 व्यक्तियों को दिया गया है। आइए देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रहती है वह पद्म विभूषण से ही रहती हैं। तो आइए देख लेते हैं किसे किसे पद्म विभूषण दिया गया है। तो पहला क्या है? श्री जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में
इनको पद्म विभूषण दिया गया है तथा यह महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। फिर दूसरा कौन है, श्री S.M. कृष्णा, इनको सार्वजनिक कार्यों के लिए पद्म विभूषण दिया गया है, यह कर्नाटक से संबंधित हैं। फिर तीसरा मुलायम सिंह यादव, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर चौथा क्या है, बालकृष्ण दोषी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, यह वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। फिर पांचवा कौन है, दिलीप महालनोबिस, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। फिर छठा क्या है, श्रीनिवास वर्धन, इन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप सारे फैक्ट जो हैं आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है, तो वह तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनवरी 2023 में किस देश को एशिया प्रशांत डाकघर का नेतृत्व संभाल लिया है, तो वह देश है भारत। भारत देश को एशिया प्रशांत डाकघर का नेतृत्व संभालने का मौका इस बार मिला है जनवरी 2023 में। फिर नेक्स्ट क्या है, आइए देख लेते हैं, हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरित किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से फिल्म को और कौन कौन से लोगों को या कौन कौन से अभिनेता को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द फैबलमैन्स को मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार स्टीवन स्पीलबर्ग को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कौन जीत लिया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार केट बैचलेट को मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के रूप में किसको चुना गया है, तो नाटू नाटू को चुना गया है, जो RR मूवी से रिलेटेड है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और पूरा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है, तो कौन से राज्य ने शुरुआत की है, तो MP ने शुरुआत की है, यानी मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य सरकार से सभी राज्य विश्वविद्यालय में छात्राओं को मासिक धर्म का अवकाश देने का निर्णय किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छात्राओं को मासिक धर्म पर अवकाश देने का निर्णय कौन से राज्य ने किया है, तो वह है केरल राज्य। केरल राज्य ने अपने सभी विश्वविद्यालय में छात्राओं को मासिक धर्म पर अवकाश देने का निर्णय किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या है, तो आशा और मोगली जो है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है। और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है, तो वह MP में हो रहा है, तो आप इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किया है, तो वह बस्ती ज़िले में किया है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में किए हैं, तो बस्ती नामक ज़िले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 25 जनवरी को न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ लिए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किसने जीत लिया है, तो वह है RRR यानी RRR मूवी, जो भारत की मूवी है, उसे क्रिटिक्स
चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में फिल्म का पुरस्कार मिला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाल ही में अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ, उसके बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। देखिए, इसका मेज़बान देश दक्षिण अफ्रीका रहा है, फिर इसका विजेता टीम भारत रहा है तथा उप विजेता टीम इंग्लैंड रहा है तथा प्लेयर ऑफ द सीरीज क्रिस स्क्रीवेंस को मिला है जो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक रन किसने बनाया है, तो भारत की श्वेता सहरावत ने सर्वाधिक रन बनाया है। इन्होंने कितना रन बनाया है, तो कुल 297 रन पूरा टूर्नामेंट में बनाया है। तथा सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, तो मैगी क्लार्क ने लिया है। यह कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो वह ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुल 12 विकेट लिए हैं। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस टेक स्टार्टअप फर्म ने भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हवाक को विकसित किया है, तो कौन से स्टार्टअप ने किया है, तो IG ड्रोन्स ने भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन्स स्काई हवाक को विकसित किया है। तो दोस्तों, हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 में GDP ग्रोथ रेट कितना रहा था, तो 60.0% रहा था GDP ग्रोथ। और वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रोथ रेट कितने रहने की संभावना है, तो 6.0 से लेकर 6.8%, यानी कुल 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना रहने का रहा था 2022-23 में, तो 6.4% वित्त वर्ष 2022-23 में फिजिकल डेफिसिट रहा था। फिर ग्रोथ रेट देख लेते हैं विभिन्न सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट रहा 2022-23 में, 9.1% रहा। एग्रीकल्चर में कितना परसेंट रहा, तो 3.5% रहा। और इंडस्ट्रियल्स सेक्टर में कितना रहा, तो 4.1 रहा। तो इस प्रकार ये जो सारे आंकड़े हैं आप इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनवरी 2023 में प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो है हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला टीम की जो है कप्तान हरमनप्रीत कौर, इन्हें प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो एम प्राणेश जो है वह 79 शतरंज ग्रैंड मास्टर के विजेता बने हैं। हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे बनाया गया है, तो वह भारतीय मूल के हैं HC चरानिया को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो वह MP में आयोजित किया जाएगा। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। आइए, हाल ही में ICC अवार्ड जारी किया गया है, तो देख लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ी को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड बेन स्टोक को दिया गया है, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड बेन स्टोक को मिला है। फिर ODI में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वह बाबर आजम को दिया गया है। यह बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और महिला में किसे दिया गया है, तो महिला में नट साइबर को ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया है। और महिला में तहलिया मैकग्राथ को T20 क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जून 2023 में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के ज़रिए डीजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 131 किलोमीटर। देखिए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ डीजल आपूर्ति
के लिए पाइपलाइन बिछाया है। तो कौन सा देश के लिए बिछाया है? तो बांग्लादेश के लिए बिछाया है और इसकी आपूर्ति शुरू भी की जाएगी जल्द ही। फिर नेक्स्ट क्या है, आइए हाल ही 2023 में जनवरी माह में जितने भी बुक पब्लिश किए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्या है, रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। यह बुक किसने लिखा है? तो यह बुक संजीव सान्याल ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्या है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विथ द इंडियन क्रिकेट टीम। यह किसने लिखा है? तो आर कौशिक और आर श्रीधर ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्या है, अंबेडकर ए लाइफ का नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो शशि थरूर ने लिखा है अंबेडकर ए लाइफ। जादूनामा जावेद अख्तर की एक यात्रा, यह पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक अरविंद मंडलोई ने लिखा है। ये जो सारे पुस्तक है आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनवरी 2023 में भारत ने किस देश का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो वह देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाल ही में भारत ने श्रीलंका को हराकर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भारत ने श्रीलंका को कितने रनों से हराया था? तो यह 317 रनों से हराया है, जो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्या है, कलवरी श्रेणी में 5वीं पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे जनवरी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो वह है INS वगीर। देखिए हाल ही में 5वीं पनडुब्बी जो कलवरी श्रेणी की है उसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, वह है INS वगीर। कलवरी श्रेणी की कुल 6 पनडुब्बियाँ फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। तो यह कौन सी नंबर का है? तो यह 5वें नंबर का है। इससे पहले 4 श्रेणियों को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जा चुका है। फिर नेक्स्ट क्या है, किस IIT संस्थान ने भारोस नामक एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने भारोस नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है। देखिए जिस प्रकार से आप एंड्रॉयड चलाते हैं तो एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अमेरिका का है। उसी प्रकार अब भारत का अब खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वह क्या है होगा, भारोस का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पूरे जनवरी महीने का करंट अफेयर लगभग समाप्त होता है। आप इसे पूरा देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हमने लगभग सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लिया है। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।